हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके पहले हम 3-4 वीडियोस और देख चुके हैं, तो वो आपने अगर नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिएगा। आज हमारा डे 4 या 5 कुछ तो है, देख लीजिएगा आप, है ना, मैं मेंशन कर दूंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी हम समझते हैं, हेरिडिटी क्या है, जो हमको अपने पेरेंट्स से जीन वगैरह मिले हैं, वो सारी चीजें है ना। तो उनको हम आइए डिटेल में देख लेते हैं। पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, तो पेरेंट्स से बच्चे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हुए हैं वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी वो है जिससे एक बच्चा पैदा ही हेरिडिटी के साथ होता है ना। ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जीन का। वी इनहेरिटेड एंड इज शोन इन अ कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाइट एंड सर्टेन हैबिट्स। अब आप, अगर आपको देखना हेरिडिटी को वर्चुअली आपको देखनी है तो आप क्या देख सकते हो, हाइट देख सकते हो, है ना। अगर कोई के पापा बड़े हैं तो जाहिर सी बात है उनका बेटा भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये हेरिडिटी हो गई, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सर्टेन हैबिट्स भी आपको सेम सेम देखने को मिलेंगी। उसके बाद और कैसे देख सकते हो, कलर ऑफ आई, हेयर, स्किन, हाइट, ये सारी चीजें हेरिडिटी से पता चलती है। All the inborn trait, instincts, potential and IQ of an individual depends on heredity। बच्चे का IQ कैसा है, ट्रेड्स कैसे हैं, पोटेंशियल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें हेरिडिटी पे ही डिपेंड करती है। सारे पोटेंशियल इनपुट्स जो हैं वो ग्रोथ और डेवलप करते हैं हेरिडिटी में। अब जैसे सूफी नाम का एक आदमी है, बॉर्न विद अ ग्रे आई एंड ब्लैक हेयर, ठीक है, उसकी ग्रे आंखें हैं और ब्लैक हेयर है। कैसे मिले उसको ये? he inherited the color of the eye from his mother, ठीक है। उसको ये सारी चीजें अपनी मम्मी से मिली क्योंकि उसकी मम्मी के और पापा के भी सेम चीजें थी। when we use the term inherited, it means the trait that Sufi has acquired from her parents and grandparents, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो सूफी को अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से एक्वायर हुई हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी, हेरिडिटी कहलाएगी। वहीं दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, मैं फिर से वही चीजें नहीं बताऊंगी, एनवायरनमेंट आप सब जानते हैं। सराउंडिंग्स जो हैं, जैसे कि पेरेंट्स आपके कैसे हैं, फैमिली कैसी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, स्कूल कैसा है, नेबरहुड, वर्क प्लेस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि चाइल्ड किस तरीके से ग्रो करने वाला है, ठीक है। ये वही वही चीज़ें हैं। इंट्रैक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन कैसे होता है, तो ईच इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। मतलब हम जैसे आज हैं वो पहले तो हमारे हेरिडिटी की वजह से है, हमको उस तरीके का नेचर अपने पेरेंट्स से मिला है, बट उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के वजह से भी हमारे ऊपर जो भी इम्पैक्ट्स आए हैं वो आए हैं, ठीक है। Child born with a rich intellectual background cannot become a full-fledged personality if he or she is not get suitable environmental condition। हो सकता है कोई child जो है वो एक rich background को belong करता हो, ठीक है, पैदा हुआ है वो rich background में, but जब तक वो उसको वैसा एनवायरनमेंट रिच वाला नहीं मिलेगा, है ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो रिच है, वो कैसे बिहेव करेगा एक रिच बच्चे की तरह, है ना। तो हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट कंडीशंस भी जरूरी हैं। सिमिलरली देयर इज अ लीस्ट चांस ऑफ डेवलपमेंट इफ यू प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ स्कूलिंग टू अ चाइल्ड हु डज नॉट इनहेरिटेड अ गुड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मतलब अगर उस बच्चे के ट्रेड्स, जो उसका आईक्यू है, जो उसको उसके पेरेंट्स से मिलना था, वही उसको खराब मिला है, तो आप उसको कितने ही अच्छे स्कूल में डाल लो, उसको कुछ नहीं बनने वाला, है ना। सो टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन देयर इंटरप्ले। तो हमको दोनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इफेक्ट एक बच्चे में पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है, चाइल्ड इज born with a talent for music, ठीक है। In the child's family, this musical talent is expressed by the child at an early age. Through this activity of singing and listening to music, the parents notice the child's interest in music and expose the child to more music and give him a toy musical instrument. The child's interest in moving grows further and his talents develop. And this makes the parent offer even more musical experience.
This has further positive effect on the child's talent and his desire to play music. It is thus clear that both the child's inherited talent and environment shaped his or her डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है कि एक बच्चा है वो पैदा हुआ, पेरेंट्स को समझ में आया कि भाई इसको तो काफी ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है म्यूजिक बजाना या म्यूजिक सुनना। तो चाइल्ड के फैमिली वाले अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, उसको टॉय दिए, ठीक है, पियानो वगैरह दिया, ड्रम वगैरह दिया, ऐसी चीजें दी जो म्यूजिक से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट ही म्यूजिक में है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसको और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, उसको फिर हमने म्यूजिक स्कूल्स में डाला, ठीक है, तो उन्हीं चीजों में वो बच्चा ग्रो करने लग गया। तो एज अ पेरेंट ये बहुत जरूरी है कि आप इनिशियल स्टेजेस से ही अपने बच्चे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और उस डायरेक्शन में फिर बच्चे को आगे बढ़ाओ, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। वही चीजें हैं, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही जरूरी हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रियलाइज होना जरूरी है। वही चीजें वहां पे लिखी है, अपन दोबारा नहीं कर रहे। उसके बाद डेवलपमेंट्स हमने पहले के क्लासेस में भी देख चुके हैं, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, फिजिकली जो नोटिसेबल चीजें हैं वो दिखना, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों का ग्रो होना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी, अटेंशन, नॉलेज, इन सब का ग्रो होना, है ना। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। लैंग्वेज का डेवलप होना, इसमें भी हेरिडिटी का भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, कि आपको जीन कैसे मिले हैं या आप किस एनवायरनमेंट में पले भरे हो, आप उस हिसाब की ही लैंग्वेज का यूज करोगे, है ना। फिर सोशल डेवलपमेंट में भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट में भी वही सारी चीजें आती है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी के अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपनी ही क्षमता के अकॉर्डिंग ग्रो करता है ना। उसको जिस हिसाब के जीन मिले होंगे या उसका जिस हिसाब का एनवायरनमेंट रहा होगा उसी हिसाब से वो ग्रो करेगा। तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, हर बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने लेवल पे डेवलप होता है, ठीक है। फिर tailored instruction, understanding heredity's factor can assist teacher in providing personalized instructions that align with the each student's innate strength and weakness। तो टीचर को ये हेरिडिटी के फैक्टर को समझना चाहिए और उस हिसाब से फिर अपनी टीचिंग मेथड को अलाइन करना चाहिए, है ना। अपनी एबिलिटीज, मतलब उसकी एबिलिटी और लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए। फिर उसको उन टीचर को पोटेंशियल्स और लिमिट्स भी देखने चाहिए, ठीक है, कि इस बच्चे के क्या पोटेंशियल्स है, ये 2 घंटे पढ़ सकता है या 3 घंटे भी पढ़ सकता है, कितना ये याद कर सकता है एक दिन में, है ना। और लर्निंग एनवायरनमेंट एनहेंस करना चाहिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करे जिसमें बच्चे को पढ़ने में मजा आए, है ना। ऐसे स्ट्रिक्ट मैनर, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, बट यूजुअली प्लेफुल मैनर में कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हमें सिखाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से बेटर नॉलेज एक्वायर कर सके। और सोशियो इकोनॉमिक consideration, addressing socio-economic disparities through school programs and resource can help level the playing field for the student from diverse background। मतलब सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बनानी चाहिए कि सोशली ऐसा कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें 4-5 लोग आपस में इंटरेक्ट होकर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी है। कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी एजुकेटर्स नीड टू बी कल्चरली सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट फील्स वैल्यू एंड अंडरस्टूड, प्रमोटिंग अ मोर इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हमको कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कि हर बच्चे का अलग कल्चर होता है, बट वैल्यू वो समझता है ना। मतलब अगर आप उससे बुरी तरीके से बात करोगे तो वो समझेगा, ये चीज़ फील करेगा, उसमें भी इमोशंस हैं। फिर अर्ली इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटिंग अर्ली इंटरवेंशन फॉर एट रिस्क स्टूडेंट कैन हेल्प ओवरकम एनवायरमेंट डिसएडवांटेज एंड इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। आज के लिए इतना ही, छोटी सी ही वीडियो है ये, आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार ये नोट्स को रीड भी कर लीजिएगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।